7वें सिपारे से सूरतुल माइदा से। याद है ना, 7वां सिपारा सूरतुल माइदा से शुरू होता है। और माइदा का मतलब होता है दस्तरखान। जैसे हम खाने के लिए दस्तरखान लगाते हैं ना, उसको कहते हैं माइदा। अब भला ये कौन सा दस्तरखान था जिसकी अल्लाह ताला ने एक कहानी भी सुनाई है और एक सूरत का नाम उसके ऊपर रख दिया है। सुनते हैं। एक दफ़ा हज़रत ईसा के जो साथी थे, जिनको हवारी कहा जाता है, उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि वो आसमान से हमारे लिए एक माइदा उतारे, यानी कि एक दस्तरखान उतारे जिस पे मज़े मज़े के खाने हों, हम वो खाने खाएं और अल्लाह ताला की बात मानें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप अल्लाह ताला से ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? अल्लाह ताला से तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमें बहुत मुश्किल है, हमारे पास खाने पीने को कुछ नहीं होता और हम बड़ी मुश्किल में हैं, तो इसलिए आप अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि वो खुद ही हमारे लिए आसमान से खाना उतार दे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि अल्लाह ताला पर भरोसा रखो, दुआ करो और रिज़्क तलाश करो। ऐसे अजीब अनोखे सवालात ना करो। ऐसा ना हो कि कहीं कुछ मुश्किल हो जाए और तुम्हारा ईमान भी ख़राब हो जाए। तो हवारी कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, हमें तो बहुत ही मुश्किल पेश आ रही है, खाने पीने में हम मोहताज हो गए हैं, और अगर अल्लाह ताला ने हमारे लिए आसमान से एक दस्तरखान उतारा तो हमारे दिल मुतमईन हो जाएंगे। हम अपनी आँखों से अपनी रोज़ी आसमान से उतरती खुद ही देख लेंगे और हमारा ईमान भी बढ़ जाएगा। हम मानते तो हैं कि आप अल्लाह ताला के रसूल हैं, मगर हमारा यकीन और भी बढ़ जाएगा और ये तो मौजज़ा आपके लिए हमारे लिए एक रोशन दलील होगी। और ये वाला जो दिन होगा जिसमें अल्लाह ताला आसमान से हमारे लिए दस्तरखान उतारेंगे, इसको हम अपने लिए खुशी का दिन मानेंगे, ईद का दिन। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की और कहा कि अल्लाह, अगर आप ये दस्तरखान उतार देंगे तो ये आपकी कुदरत की एक निशानी होगी और मेरी सच्चाई की भी। और अगर आपने मेरी दुआ कबूल फरमा ली तो ये लोग यकीन कर लेंगे। अल्लाह ताला आप बग़ैर हमें मेहनत के और तकलीफ़ के रोज़ी अता फ़रमाएँ, क्योंकि आप तो बेहतरीन राज़िक़ हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा की ये दुआ कबूल फरमा ली, मगर उसके साथ ही ये कहा कि अगर ये दस्तरखान उतारा गया आसमान से और उसके बाद किसी ने अल्लाह ताला की बात ना मानी, झुटलाई, कुफ्र किया, किसी शक का इजहार किया, तो वो अज़ाब उन्हें दिया जाएगा, उन्हें ऐसी सज़ा दी जाएगी जो कभी किसी को ना दी गई हो। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने लेकिन आसमान से एक दस्तरखान उतारा और कहते हैं कि फ़रिश्ते वो दस्तरखान लेके आसमान से उतरे थे और सारे लोगों ने बैठ के वहाँ पे खाना खाया और उनका पेट अच्छी तरह भर गया। हवारियों ने भी खाना खाया। इर्द गिर्द के जो लोग थे, जो गरीब लोग थे, जो अमीर लोग थे, जो भूखे थे, हर तरह के लोगों ने वो खाना खाया, मगर वो खाना ख़त्म नहीं हुआ। अब हुआ ये था कि अल्लाह ताला ने उनको कहा था कि जिसने जितना खाना है वो खाना खा ले और उसमें से अपने लिए रखे ना। जिसने खाना है उतना ही वो दस्तरखान से खा के उठ जाए। मगर उन लोगों ने उसमें से चुराना भी शुरू कर दिया और चुरा चुरा के अपने घर ले गए। इसकी वजह से ये हुआ कि वो उनको सज़ा मिली और अल्लाह ताला ने, जब वो रात को सो रहे थे तो बिल्कुल ठीक थे, जब वो सुबह उठे तो वो बंदर बन गए थे
اور پھر ان کے گھر والے اتنے اداس ہوتے تھے، اتنے روتے تھے، تو اللہ تعالیٰ سے پھر حضرت عیسیٰ نے دعا کی کہ ان کو پہلے جیسا کر دے۔ اور قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر نہیں کیا، مگر کچھ احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 40 دن تک روزانہ یہ مائدہ یعنی کہ دسترخوان آسمان سے نازل ہوتا رہا۔ ایک دن ہوتا تھا اور ایک دن نہیں ہوتا تھا، سب لوگ اس کے اوپر بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، اور جب ان کا پیٹ بھر جاتا تھا تو وہ واپس آسمان کی طرف چلا جاتا تھا۔ اور یہ کہانی سنانے کے بعد سورۃ مائدہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ کو اللہ نے آسمان کی طرف اٹھا لیا اور اوپر بلا لیا اپنے پاس، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ سے پوچھا کہ عیسیٰ، کیا آپ نے لوگوں کو کہا تھا کہ وہ آپ کو اور آپ کی بہت ہی نیک امی مریم کو خدا مان لیں؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مریم بھی جو ہے وہ بھی خدا ہے اور عیسیٰ بھی خدا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا، نہیں اللہ تعالیٰ، میں ایسا کیسے کہہ سکتا ہوں؟ میں تو انہیں صرف وہی بات بتاتا تھا جو آپ نے مجھے کہا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کریں اور وہ والی سارے کام کریں جو ان کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے منع ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا پھر کہ اب قیامت کے دن ہی جو لوگ سچ بولتے ہوں گے انہیں اس سچ کا فائدہ ہوگا، اور وہ ایسی جنت میں جائیں گے جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جنت میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس جنت میں جانے والا بنائے، آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل آئیں گے انشاءاللہ 7ویں سپارے کی دوسری کہانی کے ساتھ، اور یہ دوسری کہانی ہے اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پیارے دوست کی، یعنی کہ خلیل اللہ کی۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں نا وہ کون ہے۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔